तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। हमारा क्या आपका ही चैनल है, ठीक है, टीच स्मार्ट प्रोग्राम से। ठीक है, तो आज जो है दोस्तों हम जो सिखा रहे हैं वो है भारतीय स्थान्य मान। ठीक है, स्थान्य मान जो है हम किस तरीके से निकालते हैं। स्थान्य मान निकालने का दोस्तों एक तरीका है और बहुत बेस्ट तरीका है स्थान्य मान निकालने का। ठीक है, जिन बच्चों को या बड़ों को उन्हें संख्या गिनने में कोई दिक्कत होती है, जैसे कोई संख्या नहीं गिन पा रहा, अभी हमारे पास भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, छोटी क्लास के भी हैं, जिन्हें अभी संख्या निकालनी नहीं आती। तो बहुत से बच्चे हैं, तो जिन्हें नहीं आती वो सीख लेंगे और जिन्हें आती है वो इसे आगे बढ़ा देंगे, वीडियो को आगे की वीडियो देख लेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। ठीक है, देखिए पहली पहली बात तो मैं आपको 2 या 3 तरीके से बताऊंगा कि आपको ये संख्या गिननी कैसे है। दूसरा, इसका मान निकालना किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला तो देखिए, सबसे पहले हम इसे इस तरीके से सीखेंगे कि इसे पहला वाला जो होता है ये इकाई अंक होता है। कौन सा होता है? इकाई। ठीक है, इसके ऊपर चाहो तो आप इकाई लिख दो, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ठीक है, इस तरीके से लिख दो। दूसरा तरीका इसका क्या है? ठीक है, पहला वाला ऐसे कर कर ऐसे एरो बना दो। ठीक है, ये बनाने के बाद तो पहला इकाई है, तो इकाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक होता है इकाई का मतलब। ठीक है, तो इकाई को हम ऐसे लिखकर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 9 है, तो 9 गुणा इकाई, तो 9 एकम 9। ठीक है, अब देखना ये संख्या अपने आप ही बनती चली जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये ढाई का आ रहा है। ढाई का मतलब होता है कि ढाई में एक जीरो होता है, ढाई का मतलब 10। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिखा है, तो 6 मल्टीप्लाई, देखो एक के बाद एक जीरो है, तो मतलब इसके बाद एक जीरो लगानी है हमें, तो ये हो जाएगा कितना? 60, यानी 10×60। फिर उसके बाद में क्या आता है कि सैकड़ा। सैकड़े में क्या आता है दोस्तों? 8 गुणा, इसके बाद देखो सैकड़े में इसका मतलब क्या होता है? 100। तो सैकड़े में 100 आएगा, तो ये आ गया सैकड़े में 100। ठीक है, फिर सैकड़ा, फिर आएगा हजार। हजार में दोस्तों कितनी जीरो होती हैं? 1 2 3, हजार में 3 जीरो होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 पे 3 जीरो, यानी 7,000। ठीक है, फिर इसके बाद ये आया 4, 4 1 2 3 4। ठीक है, गुणा, तो अब हमें 4 जीरो लगानी है इसके बाद, 1 2 3 4, इसे बोलते हैं 10,000। ठीक है, तो अब हम जब इसकी गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे? या तो आप ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, या इसके बाद ही 4 जीरो लगा सकते हो। ठीक है, 4 1 2 3 4। ठीक है, फिर आता है लाख, और लाख में हमेशा कितनी जीरो होती है? 5 गुणा 1 2 3 4 5। तो ये बेसिक जो चीजें हैं आपको याद करनी है कि लाख में कितनी जीरो होती हैं और हजार में कितनी जीरो होती हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि आप इसे कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इकाई से स्टार्ट करते हैं। हमेशा जो है इस वाली संख्याओं में हमेशा जिधर संख्या उधर का सीधे हाथ की तरफ से स्टार्ट करना। अगर से आप कहीं भूल जाओ तो इकाई हमेशा सीधे हाथ की तरफ से स्टार्ट करते हैं। जैसे इकाई देखो, जैसे अब मैं बोर्ड की तरफ खड़ा हूँ तो मेरा सीधा हाथ इस साइड में है। ठीक है, तो अब इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे इकाई यानी इकाई। ठीक है, तो ये कितना है? 5 लाख। 5 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो 5 लाख कितना है ये? 40,000। ठीक है, और इसमें ये प्लस कर दो। ठीक है, अब देखो एक तरीका ये, दूसरा तरीका देखो, ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। जहां लाख आ जाए वहां पर इसे लाख को अलग कर दो, ऐसे कि ये लाख अलग हो गए। ठीक है, अब देखो ये 5 लाख बन गया। ठीक है, फिर इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, जहां 10 की बात आ जाए वहां पर आप इस तरीके से कर देंगे इसे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 47,000, फिर हो जाएगा 800, तो 800 बिंदी मतलब 869। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे बता सकते हो, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि इसे हम किस तरीके से लिखते हैं या करते हैं। ठीक है, चलो तो बहुत बढ़िया। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार वाली मैंने आपको जो है ना पूरी जो है बता दिया तरीके से, पूरे तरीके से। तो अब आपको क्या देखना है इसमें? अब आपको ये देखना है कि हमें स्थानीय मान कैसे निकालना होता है। अभी जैसे मैंने इससे पहले जो यहाँ पर ऐसे करीब क्रॉस बना रखे थे, उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि इसका स्थानीय मान कैसा है। ठीक है, मैं तो आपको शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। देखो जैसे जैसे मान लो हमारे को इसका स्थानीय मान निकालना है 9,875 का। ठीक है, तो 9,875। ठीक है, तो अब इसने कहा है हमें, क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि 8 का स्थानीय मान निकालिए।
तो अब हमें क्या करना है, पहले तो हम ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। फिर हम 7 को गुणा करके लिखेंगे तो 7 के बाद एक 0 आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 70, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है, गुणा, और ये आ गया हमारे पास 8, ठीक है। तो दोस्तों जो इसका स्थानीय मान है वो 800 आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत आसान है, इससे ज़्यादा आसान कुछ है ही नहीं। अगर से मैं अगर से कहूँ तो मैं आपको करके ही दिखाता हूँ, नहीं तो आप अपना खुद निकाल के दिखाइए। जैसे मान लो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, इस तरीके से आप इस तरीके से ऐसा कोई ग्राफ बना लीजिए ये वाला, ठीक है। बनाने के बाद में जो जितने नंबर पे आ जाए उसे कर देना। और अगर नहीं समझ में इसका शॉर्ट तरीका चाहिए तो शॉर्ट तरीका ये 6 पे आ रहा ना, तो 6 के बाद देखो कितने अंक हैं, 6 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, और 2 अंक के बाद में मेरे बच्चों बताओ 0 लगा दो, 600। इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 600। और ऐसे ही 4 का पूछा गया है, 4 का पूछा गया है, तो 4 पे कितना आएगा, देखो 2 0 आ रहे ना बाद में, तो इसके बाद वाह कौन था, इसके बाद कितने आ रहे हैं, 2 0 आ रहे हैं, तो 400 हो जाएगा ना, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 400। इसका 1 आ रहा है तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि 1 के बाद कितनी 0 आ रही हैं, 2 0 आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट, चलो तो देखिए फ्रेंड्स, संख्याओं को संयुक्त रूप में लिखना। संयुक्त का मतलब होता है विस्तार से, विस्तार का मतलब होता है कि अगर आप उन संख्याओं को देख रहे हैं खुले, मतलब एकदम ओपन तरीके से, ऐसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो उन्हें हम कैसे कर सकते हैं, उसका बहुत आसान तरीका है दोस्तों। अगर आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसे कुछ मत करना, जैसे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार लगाओ तो लगा देना, इकाई, ढाई, देखो ये ढाई के साथ ये हो गया, इकाई के साथ ये हो गया, इसके साथ ये हो गया, और इसके साथ ये हो गया, ठीक है। तो इकाई वाला अंक तो ये आ गया, ठीक है, ढाई वाला अंक किसके साथ चला जाएगा, 2 के साथ, ठीक है। सैकड़े वाला अंक, सैकड़े का यानी होता है 100 का मतलब होता है, ठीक है, तो सैकड़े का 4 का हो गया, और हजार का कितना हो गया, 6, ठीक है। तो अब हम अगर से इसे इस तरीके से बोलेंगे तो ये इसका एक विस्तार रूप हो गया मेरे बच्चों, ठीक है। जैसे मान लो 6000, हाँ दिख रहा है ना, 6400 और ऐसे 27, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरा वाला क्वेश्चन भी है, दूसरा वाला क्वेश्चन तुम्हारे सामने कभी ऐसे आ जाए कि अलग अलग करके लिखना हो, देखो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ये देखो ये 8000 लिखा हुआ है ना, तो 8000 का मतलब हो गया 8, ठीक है, ये विस्तार रूप है इसका 8। और फिर इसके बाद देखो ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्योंकि कभी भी किसी की भी गुणा 0 से होती है तो वहाँ पर क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखो इसका एक पेयर बना लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, बोलो 3, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा 7, और फिर 105, ठीक है, 705 या ऐसे 15, ठीक है। तो ये आ गया इसका। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आसान है इसे संयुक्त और विस्तार रूप से लिखना। और अगर से क्या नाम है, अगर से आप इसे नहीं कर सकते इस तरीके से, तो फिर आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि ये जो 0 वाले अंक हैं इन्हें हटा देना, जो 0 वाले अंक हैं जैसे ये, तो और सारी संख्या वैसे आएगी 8, 3, 7 और ये 1 और 5, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम आपको सिखा रहे हैं रोमन संख्या। रोमन संख्या देखो वेरी इजी इज द काउंटिंग, काउंटिंग एज द रोमन, ठीक है। रोमन देखो गिनती है दोस्तों, गिनतियों में क्या होता था पहले, जो 0 नहीं होता था, जब 0 नहीं होता था तो क्या होता था, फिर वो इस तरीके से संख्या लिखी जाती थी। रोमन बहुत पुरानी भाषा है, ठीक है, और भाषा का ये लिपि समझ लो एक तरीके से, या इसे गिनती समझ लो, इसे कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो अभी हम देखो क्या कर रहे हैं, इसे ज़रा समझो। एक को तो हम यहाँ एक ही लिखेंगे, ठीक है, दूसरा 2 को 2 लिखेंगे। अब देखो 2 डंडे खींच दो, 2 हो गए, 3 डंडे खींच दो, 3 हो गए। अब इसमें जहाँ पर थोड़ा डिफरेंट आएगा वहाँ पर मैं बताऊँगा। देखो 4 होगा तो 4 को हम क्या करेंगे कि इस तरीके से उल्टे हाथ की तरफ डंडा खींच देंगे, उल्टे हाथ की तरफ डंडा खींच देंगे, ठीक है। और जिसमें यहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर सीधा सिर्फ ये 5 रहेगा, 5 इस तरीके से दिखाई देगा। 6 सीधे हाथ पे डंडा आ जाएगा, सीधे हाथ पे 7 पे 2 डंडे आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 है तो 6 सीधे हाथ की तरफ आ जाएगा, 7 है तो 7 कहाँ आ जाएगा, ठीक है, 7 पे 2 डंडे आ जाएंगे, 8 पे 3 डंडे आ जाएंगे। मतलब बहुत आसान है कुल मिला के। 9 पे एक्स बनाकर
उल्टे हाथ पे आ जाएगा। यहाँ पर देखो रोमन संख्याओं में क्या बता रखा है होता है कि अगर कोई भी चीज़ है ना तो पहले वो उल्टे हाथ की तरफ आएगी तो वो कम रहेगी, जो सीधे हाथ की तरफ होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मान लो ये एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, अभी एक्स लिखा हुआ है ये 10 है, अगर तुम एक्स को 2 बार लिख दोगे तो ये 20 हो जाएगा, इस एक्स को 3 बार लिख दोगे तो ये 30 हो जाएगा, इस एक्स को 4 बार लिख दोगे कितना हो जाएगा ये 40। मगर यहाँ पर 40 से पहले तुम्हें थोड़ा रुकना पड़ेगा, 40 से पहले ये रुकना पड़ेगा कि 50 को देखना पड़ेगा 50 किससे आएगा। 50 को देखिए, हम 50 को कैसे लिखेंगे, ये रहा 50, ठीक है, एल बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल से पहले हमें एल से पहले एक लगाना पड़ेगा तो वो 40 बनेगा, जब जाकर ही उसके बाद 50 बनेगा, ठीक है। तो ये समझाना था, जैसे मान लो आपको 50 लिखना है तो एल बनाकर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया 40, कितना हो गया दोस्तों 40। अगर आपको ऐसे ही 45 लिखना पड़ जाए तो 45 कैसे लिखोगे कि 45 लिखने के लिए इसी तरीके से यहाँ से संख्या बनती चली जाएगी, ठीक है। अब आप इस तरीके से कर सकते हो इसे, जैसे कैसे कर सकते हो, जैसे 100 लिखा हुआ है, 100 से पहले इस 90 पे C1 आ रहा होगा, ठीक है, और ऐसे ही 500 लिखा हुआ है, 500 का मतलब D होता है। मतलब कुल मिला के ये संख्या बस ऐसी है कि अगर आप एक बार, तो अगर से आपको कोई भी संख्या लिखनी है तो ये मैंने आपको ये होमवर्क में दे रखा है, आप अपने घर पे बैठ के कॉपी पे इसे लिख कर देखें कि ये अंक कैसे आएंगे। जैसे मान लो 90 लिखा हुआ है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है थोड़ा सा आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि अभी देखो ना 50 से पहले एल आ रहा है तो आपको एल लगाकर उसके पीछे की तरफ लगाना पड़ेगा, जो भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी यहाँ पर जो भी आएगा वो यहाँ लगेगा इस एल की पीछे की तरफ, ठीक है। और जब सीधा 90 आ रहा है, अब 90 100 से पहले 10 कितना आ रहा है, 10 ये रहा 100 से पहले सी आ रहा है तो सी से पहले आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा। ऐसे 85 देखिए, 85 से पहले 90 से पहले क्या अंक चल रहे थे, तो आपको एक बार जैसे गिनतियाँ लिखी हुई हैं, आपको एक काउंटिंग लिखनी है, ठीक है। कहाँ तक लिखनी है, पहले 100 तक लिखना, 100 के बाद जब आपको पूरा समझ में आ जाएगा फिर 100 के बाद 200 तक, 300 तक, धीरे धीरे आप लिखने शुरू करेंगे। जब चालू करेंगे लिखना तो बिल्कुल ना आप अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी 21 लिखा हुआ है, अब देखो मैं कैसे समझाना की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे ये 10 से पहले ये 9 यहाँ पर क्या हुआ कि x के पहले 1 आ गया और फिर उसके बाद खाली x आ गया। ऐसे ही अब ये देखो 11 बनाने के लिए इन्होंने क्या करा है, x के बराबर में 1 डंडा लगा दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही ये बढ़ते ये पूरी संख्या इसी तरीके से चल रही है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। 28 पे क्यों, क्योंकि देखो 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, कितना हो गया 20, ठीक है, और 20 और 8 कितने होते हैं 28, ठीक है। तो ये इतना इजी है। रोमन संख्या आपके पेपर में एग्जाम में आ जाए तो उसे आग बंद करके पहले पैटर्न समझ लेना, फिर उसके बाद इसे लिख देना, ठीक है ना। तो ये रोमन संख्या है, तो आपको इसे क्वेश्चन आंसर देने हैं, कमेंट्स में इसके आंसर जो है वो लिखिए। तो देखिए दोस्तों, अंकों को आपको शब्दों में बदलना है, कैसे, जैसे हिंदी में लिखते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि लाख है तो लाख के बाद हमें कोमा लगा देना है पहले, फिर इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जहाँ 10 की बात आए ना दोस्तों वहाँ पर ऐसे कर देना ताकि याद रहने के लिए, मगर हर उसमें मत करना, ठीक है। 10 का मतलब हो गया 87, फिर इकाई, ढाई, सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। अब यहाँ लाख आ गया ना तो हम इसे बोलेंगे 5 लाख, ठीक है। अभी हमने इसे दोनों को जोड़ रखा था 87, तो लाख के इससे पहले क्या आता है 1000, तो लाख से पहले आता है 1000, तो 87,609। तो हमें इसे अब अंकों से शब्दों में बदलना है, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे, पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 5 लाख, ठीक है, 87,000 87,609, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है, और चाहो तो इसके बाद ऐसे लिख देना, ठीक है, ऐसे लिख देना, और ये आपके इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको ये सारे अपने आप से उतारने, ये आपके लिए क्वेश्चन है।